बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम नाम संकीर्तन हम सब मिलकर करेंगे। भगवान को याद करें। नाम भगवान का अवतार है, भगवान का स्वरूप है। हमेशा नाम के आगे नाम ही होता। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वह हमारी ओर देखने लगता, आकृष्ट हो जाता है। किसने बुलाया मुझे, किसने पुकारा मुझे। इसी तरह से हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारी ओर देखने लगते हैं। किसने बुलाया, किसने पुकारा। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे। ताली बजाइए। सिया राम हरे 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 सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे।
रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए कथा में मन लगाएं। कल की कथा का प्रसंग चल रहा था भगवान श्री राम का वनगमन में भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां पर भरद्वाज जी से मिलना हुआ। भरद्वाज जी मिलने के लिए आए। भगवान ने तीर्थ त्रिवेणी संगम में स्नान किया लक्ष्मण सीता के सहित। और भगवान से प्रार्थना किया भरद्वाज जी ने कि प्रभु आज तक मैंने जब तक नियम अनुष्ठान जो भी साधन किया उसका फल आपका दर्शन हो गया। भगवान श्री राम रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल जाने लगे तो रास्ता पूछा भगवान श्री राम ने भरद्वाज जी से, नाथ कहीं हम कहीं मत जाएं, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। श्री राम भरद्वाज जी से मार्ग पूछते हैं। श्री राम को वन में 3 मुनि मिले विशिष्ट रूप से और 3 मुनियों से उन्होंने 3 बातें पूछी। भरद्वाज जी से रास्ता पूछा जाने का, वाल्मीकि जी से निवास स्थान पूछा रहने के लिए, और अगस्त्य महाराज से निशाचरों के वध के लिए मंत्र पूछा। रास्ता क्यों पूछा भरद्वाज जी से? क्योंकि भरद्वाज जी त्रिवेणी संगम में रहते हैं और ये त्रिवेणी 3 धाराओं को त्रिवेणी कहा। गंगा यमुना सरस्वती। गंगा भक्ति का स्वरूप है, यमुना कर्म का स्वरूप है, सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। जिसके जीवन में ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, उपासना भी हो, उससे रास्ता पूछो वह सही रास्ता बताएगा। कर्म कांडी से आप रास्ता पूछेंगे तो कर्म की रास्ता बताएगा, ज्ञानी से रास्ता पूछेंगे वह ज्ञान का रास्ता बताएगा, और भक्त से रास्ता पूछेंगे वह भक्ति का रास्ता बताएगा। जिसके जीवन में भक्ति ज्ञान उपासना कर्म ज्ञान उपासना तीनों है, उससे रास्ता पूछो वह सही रास्ता बताएगा। नाथ हम किस रास्ते से जाएं? तो जैसा प्रश्न था वैसा उत्तर दे दिया ऋषि ने कि राम जी आप तो जिस रास्ते से भी चले जाओ सब रास्ता आपके लिए सुगम, कोई भी रास्ता चले जाओ। चौराहा पर आप किसी से पूछे कि हम इस रास्ते से जाएं तो वह पहले ये पूछेगा कि पहले ये बताओ कि तुमको जाना कहाँ है, तब तो हम बताएं कि इस रास्ते से जाओ। तो राम जी ने जैसा प्रश्न किया था किस रास्ते से जाएं, ऋषि ने वैसा उत्तर दे दिया। जिस रास्ते से भी चले जाओ आपके लिए सभी रास्ता सुगम है। हम किसी अनुभवी से रास्ता पूछें, हमको कैसे जीना है, कैसे चलना है, अपना जीवन चरित्र कैसे निर्माण करना है, किसी अनुभवी किसी ज्ञानी से हम रास्ता पूछें तो वह रास्ता सही गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा। पढ़ाई के लिए हमको किसी से पूछना है तो जो हमसे विशिष्ट पढ़ा लिखा है उससे रास्ता पूछेंगे तो सही रास्ता बताएगा। अर्थोपार्जन के लिए हमको किसी विशिष्ट धनवान से मिलना पड़ेगा तो वह अपना रास्ता बताएगा। हमको किसानी करना है तो किसानी का जिसको अनुभव है उससे आप
हम रास्ता पूछें तो वह सही रास्ता बताएगा कि कब आपको बीज डालना है, कब बखरनी करना है, कब बोनी करना है, कब काटना है, कब दवाई डालना है। अनुभवी से रास्ता पूछें हम तो हमको सही ज्ञान मिलेगा, सही रास्ता। और जिसको स्वयं रास्ता का ज्ञान नहीं है उससे हम रास्ता पूछेंगे तो वह हमको रास्ता का ज्ञान नहीं बताएगा, क्योंकि बंधन मुक्त वही कर सकता है जो स्वयं बंधन मुक्त है। जो स्वयं बंधा हुआ है वह दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकता। कोई किसी को आप रस्सी से बांध दो और उससे कहो कि दूसरे बंधे हुए को खोलो तो वह कहेगा कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूं, इसे कैसे खोलूं। इसी तरह से जो बंधन से मुक्त है वही ही बंधन मुक्त कर सकता है। जो मुक्त है वही मुक्ति दिला सकता है। जो प्रभु को प्राप्त कर लिया वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। रास्ता पूछा तो ब्रह्मचारी को बुलाया तो 50 ब्रह्मचारी आ गए। ये 50 ब्रह्मचारी कौन है? रास्ता कौन बताते हैं? वेद शास्त्र पुराण यही रास्ता बताता है। हमारे सनातन धर्म में ठीक 50 वेद पुराण शास्त्र, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 36 और 4 वेद, 4 उपवेद, 36 और 8 44 और 6 शास्त्र, 6 शास्त्र। ये ठीक 50 होगा। तो वेद शास्त्र ही हमारे लिए सही रास्ता बताता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। अर्जुन, शास्त्र जैसा कहता है वैसा चलो, अपने मनमाने ढंग से रास्ता मत बनाओ। जो मनमाने ढंग से रास्ता बनाकर चलता है वह सही गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए ऋषियों ने जो शास्त्रों में हमको रास्ता बताया, इस रास्ते से चलो, धन प्राप्ति के लिए इस रास्ते से चलो, ज्ञान प्राप्ति के लिए इस रास्ते से चलो, भक्ति प्राप्ति के लिए इस रास्ते से चलो, ईश्वर प्राप्ति के अनेक रास्ते। जैसे आप छिंदवाड़ा जाएंगे तो चारों ओर से छिंदवाड़ा जाने का रास्ता, इधर से चाहे इधर से, आप जहाँ जो रास्ता आपको पसंद है उस रास्ते से आप जाओ, जो रास्ता आपको अच्छा लगता। सभी रास्ता छिंदवाड़ा पहुंचाएगा। पर ऋषि ने 50 को नहीं भेजा राम जी को रास्ता दिखाने के लिए, 4 को भेजा। और ये 4 कौन है? 4 वेद ही 4 वटु के स्वरूप हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद, ये वेदानुकूल मार्ग है, यही सही मार्ग है। वेद जिस रास्ता को बताते हैं उस रास्ता से हम चलें, इसका तात्पर्य यही है। भगवान श्री राम जमुना को पार किए और निषाद को वापस पहुंचा दिया। उसी समय एक तपस्वी आया भगवान श्री राम से मिलने के लिए। ये तपस्वी कौन है? स्वयं चित्रकूट ही भगवान से मिलने आए, अथवा तो स्वयं श्री तुलसीदास जी ही तापस वेश में भगवान श्री राम से मिलने आए, क्योंकि जहां से प्रभु जा रहे हैं